और सभी ने एक अपनी ज़ुबान से एक ही शब्द कहा कि हमारे कैंडिडेट ठीक नहीं थे। लेकिन ये कार पर बैठ के रोड शो करके चाहते थे कि ये तो राहुल गांधी नहीं ना है कि सक्षम व्यक्ति को टिकट न देकर पैसे का खेल हुआ है। और ये अगर ओबीसी कैंडिडेट होते तो हम कह सकते हैं कि ये सीट हम निकाल लें, इस बार आएगी। उस पर यहाँ के प्रत्याशियों ने पानी फेरने का काम किया। भागलपुर लोकसभा का जो परिणाम आया है, तो क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले कुछ फेरबदल भी कर सकती है, ऐसा उम्मीद कर सकती है? हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय परवेज जमाल साहब, उनके साथ भी तालमेल नहीं बैठा पाए। तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा अकेले चुनाव लड़ रहे थे, संगठन नहीं लड़ रहा था ना। बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने इस बार चुनाव लड़ा था, जिसमें से भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस जीतने का दावा कर रही थी। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा जब हुई यहाँ पर, तो अजीत शर्मा को मौका मिला चुनाव लड़ने का और कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को वापस लौटा लेगी। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। चूंकि अजय मंडल के खिलाफ लोगों में एंटी इनकम्बेंसीज थी, लोगों में नाराजगी थी, तो इसलिए भी लोगों को ज़्यादा उम्मीदें थी कांग्रेसियों को कि इस मरतबा अजीत शर्मा यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। आज एक बैठक हुई थी, चूँकि अजीत शर्मा अब यहाँ से चुनाव हार गए हैं। आज एक बैठक रखा गया था कांग्रेस भवन में, जो दीपनगर में स्थित है। क्या कुछ बात हुई है बैठक में और किस तरह के निष्कर्ष निकले हैं? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं तो मुजफ्फर अहमद साहब, कैसी बातें हुई, किस तरर की बातचीत चली यहाँ पर समीक्षा? आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चुनाव हारने पर समीक्षा बैठक का आज आयोजन किया गया था। इसमें जिला के सारे कांग्रेसी ने आज अपनी बात रखी और सभी ने एक अपनी ज़ुबान से एक ही शब्द कहा कि हमारे कैंडिडेट ठीक नहीं थे, कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं था और व्यवहार ठीक नहीं था और लोगों से मिलना जुलना उन्होंने नहीं किया। और आवाम चाहती थी कि उनसे लोग मिलें, लेकिन ये कार पर बैठ के रोड शो करके चाहते थे कि ये तो राहुल गांधी नहीं ना है, ये तो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट को तो उतर के मिलना चाहिए। घमंड से तो कोई चुनाव नहीं जीता जाता। आला कमान को पहले पता नहीं था टिकट देने से पहले? देखिए, इसमें जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, इन्होंने पूरे टिकट को बेचा है। मैंने पूर्व में भी आपको मैंने एक बयान दिया था कि सक्षम व्यक्ति को टिकट न देकर पैसे का खेल हुआ है। और ये भागलपुर सीट है, 100% ओबीसी का सीट था। और ये अगर ओबीसी कैंडिडेट होते तो हम कह सकते हैं कि ये सीट हम निकाल लेते। जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बनाया, जो नफ़रत की आंधी में जो प्रेम का जो दीप जलाया राहुल गांधी ने, जिसके वजह से लोग बड़ा आकर्षित हुए उनके व्यवहार से कि कांग्रेस इस बार आएगी। उस पर यहाँ के प्रत्याशियों ने पानी फेरने का काम किया और बिहार की वजह से आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कांग्रेस को जो कम सीट आई है वो हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सही से तालमेल आरजेडी के साथ नहीं किया। इसी का एक कारण है कि हमारी सीट बिहार में नहीं आ पाई और जिससे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो है पीछे रह गई। अच्छा, भागलपुर लोकसभा का जो परिणाम आया है, तो क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले कुछ फेरबदल भी कर सकती है, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, जो यहाँ से जो उनका पूरे लोकसभा में कहीं से तो उनको बढ़त मिली नहीं, यहाँ से 1000 वोट का उनका बढ़त है। ये समीक्षा का विषय है। इसमें पार्टी के पास बात है, जो राष्ट्रीय लेवल पर बात रखी जाएगी कि जब हम 1200 से जीत रहे हैं तो अगला चुनाव विधानसभा कैसा होगा। अच्छा, आप लोग बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जो समन्वय था, जो तालमेल था, वो उम्मीदवारों का जनता के साथ में कार्यकर्ता के बीच में नहीं था बढ़िया। तो समझ लीजिए कि संगठन के तौर पर फिर ये चुनाव नहीं लड़ा गया यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय परवेज जमाल साहब, उनके साथ भी तालमेल नहीं बैठा पाए। जब एक जिला अध्यक्ष को आप सम्मान नहीं दे सकते, उनके साथ तालमेल नहीं कर सकते, तो आम पब्लिक के साथ आप क्या निभाइए? तो फिर कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा अकेले चुनाव लड़ रहे थे, संगठन नहीं लड़ रहा था ना? संगठन लड़ रहा था अपने तरफ से। आज जो इतना वोट आया है वो संगठन ने मेहनत किया है, लेकिन अगर इनके व्यवहार से हम हार गए, इनका जो तालमेल था, जो आवाम के साथ होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए आवाम के साथ, वो नहीं था। संगठन तो काम क्या ही है। परवेज जमाल साहब ने तो हम लोग उनके साथ मिलकर हर प्रखंडों में, हर पंचायतों में दौरा किए और लोग तो चाह रहे थे कि प्रत्याशी उनके दरवाजे तक आएँ। सभी लोग प्रभावित थे राहुल गांधी के जो था मामला कि हम प्यार बांटने आए हैं, नफरत का जो दिया जल रहा है, मोहब्बत का दिया जलाने आए हैं। उसके वजह से पूरी देश की आवाम प्रभावित थी कि इस बार कांग्रेस आएगी। शुक्रिया मुजफ्फर भाई, जानकारी के लिए बहुत थैंक यू। तो ये मुजफ्फर अहमद साहब थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो अपने
तालमेल अच्छे तरह से ना बैठाने के कारण ये सीट को गंवाया है और भविष्य में ये हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो सकता है। फिलहाल ये जानकारी आप सिटीजन टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।